सोना बेशकीमती धातु है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के मुकुट और आभूषणों में सोने का इस्तेमाल होता था, तो आज के समय में भी हर कोई इस बेशकीमती पीली धातु को पाना चाहता है। यही इच्छा आरबीआई की भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस मंगाया है। 1991 के बाद ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में सोने की घर वापसी हुई है। यहां आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस सोने को भारत ने खरीदा है और ब्रिटेन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना भारत क्यों लाया गया है? आपके इन सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आरबीआई के खजाने में कितना सोना है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। सोना बेशकीमती धातु है, इसलिए 100 टन सोने को लाने के लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसे 3 पॉइंट में समझाते हैं। पहला पॉइंट, सोने को भारत लाने के लिए महीनों प्लानिंग की गई। इसमें वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की कई विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल थी। दूसरा पॉइंट, गोल्ड लाने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। तीसरा पॉइंट, हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर आरबीआई की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। जिस सोने को ब्रिटेन से भारत लाया गया है वो भारत का ही सोना है, इसे हमने खरीदा नहीं है। सभी देशों के बड़े बैंक सोने को अलग अलग देशों के बैंक्स में रखते हैं ताकि जोखिम कम हो। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में कई देशों का सोना रखा हुआ है। आजादी के पहले से ही भारत का कुछ मात्रा में सोना लंदन में जमा है। आजादी के बाद भी भारत ने अपना सोना लंदन में ही रखा हुआ है। इस 100 टन सोने की कीमत लगभग 800 करोड़ डॉलर है। इस तरह से देखें तो ये कीमत दुनिया के 30 देशों की जीडीपी से ज्यादा है, जिनमें मालदीव्स, फिजी और सीशेल्स जैसे देश शामिल हैं। आरबीआई समय समय पर रिव्यू भी करता है कि उसके गोल्ड का स्टोरेज कहां और कितना होना चाहिए। विदेशों में भारत के सोने का स्टॉक बढ़ रहा था, इसीलिए कुछ सोना भारत लाने का फैसला लिया गया है। वैसे यह हमारी इकोनॉमी की ताकत और कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। जी न्यूज़।